महीने भर हमने देखा कि ठक्कर बाबा से आप हो जैसे बहुत सारे जो वरिष्ठ जो व्यवसायी हैं राजस्थान गए और काफ़ी मंदिरों का दर्शन, गाँव के बच्चों का सम्मान, तमाम कार्यक्रमों में आप लोग भाग लेते हैं। तो जून महीना किस तरह का जो रहा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी माता बहनों भाइयों और बुजुर्गों को जी। सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारा जो पिछला जून महीना था 27 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक राजस्थान के मारवाड़ियों का रेगर समाज ने जी। वहाँ बाबा रामदेव जी का जो हमारे आराध्य देव है जी। और हमारी कुल देवी गंगा माता है जी। उनके प्रोग्राम थे, जिसमें पूरी ठक्कर पापा के रेगर समाज के लोग बड़े उत्साह के साथ में गए। और यहाँ से मंगेश जी कुड़ालकर साहब भी थे, प्रकाश बसरूर भाई भी थे, हमारे दौलत जी शाखा प्रमुख भी थे, मैं भी था, मेरे साथ में टीम भी थी, बहुत सारे लोग। इन ठक्कर पापा करीबन ये जून महीने में खाली हो गए, क्योंकि वहाँ डानीपुरा में प्रोग्राम था, बिखरनिया में प्रोग्राम था, पी में प्रोग्राम था और अपना करकेड़ी में प्रोग्राम था। तो बहुत ज़्यादा इतने प्रोग्राम थे कि रेगर भाइयों का 10 दिन के अंदर बहुत अच्छा और भव्य प्रोग्राम था। सभी जगह शानदार प्रोग्राम रहे और समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी प्रोग्राम में उन्होंने बहुत शांति और सहमता दिखाई और भाईचारे की भावना दिखाई, बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। इसके लिए वहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। ऐसे शांति प्रिय एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम रहते रहना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अपने समाज के सभी बंधुओं को कहता हूँ कि शिक्षा पे आप खास करके जोर दीजिए, जिसमें हमारे एक उर्मिला तिगाया नाम की लड़की है जोधपुर संभाग की, जिसने 12वीं के क्लास में 99.60% अंक प्राप्त किया। एक गरीब घर की किसान घर की बच्ची जिसने ये बता दिया कि पढ़ाई यदि जुनून के साथ करो तो कोई महल की ज़रूरत नहीं, कोई बड़े शहर की ज़रूरत नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं। उसने ये बिल्कुल अपने जुनून के साथ पढ़ाई करके बता दिया, जुनून होना चाहिए तो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अभी जो नवयुवक है, बच्चे हैं, उनको बोलता हूँ शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दो, क्योंकि शिक्षा एक वो बड़ा दरकत है जिससे आप चाहो जो मंजिल प्राप्त कर लो। नवल जी, एक मेरा सवाल है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, काफ़ी जोश के साथ जो आप भाषण दे रहे हैं, वो कहाँ का वीडियो है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो करकेड़ी गाँव का, उसमें मैं बहन छोटी बहन समझो उर्मिला तिगाया, जिसने 99.60, तो मेरे शरीर में उस टाइम इतनी एनर्जी आ गई कि उस छोटी सी बच्ची ने, गरीब परिवार की बच्ची ने 99.60% यह बहुत ही हमारे रेगर समाज का गौरव बढ़ाने वाली है और बच्चों को प्रेरणा देने वाली है कि गरीब घर की बच्ची ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। क्या आपको लगता है कि रेगर समाज पहले की अपेक्षा काफ़ी प्रगति पे है, एजुकेशन में आगे है? हाँ, अभी रेगर समाज का विकास एवं सुधार दोनों हुआ। अभी खान पान भी बदला है, रहन सहन भी बदला है। और मैं मेरे समाज के सभी बंधुओं से और भी निवेदन करता हूँ, जिस समाज का रहन सहन खान पान अच्छा हो उसको सब जगह उनको सम्मान मिलेगा। दहेज प्रथा पे क्या कहना चाहेंगे? दहेज प्रथा तो एक बुरी, एक तरह का शराब है। दहेज से कितनी निर्मम हत्याएं होती है, इसके गलत प्रयोग होते हैं। और देखा देखी से कई गरीब कर्जा लेकर के भी बच्चे के दहेज में देते हैं, वो अपना बाड़ा बेचते हैं, कोई जमीन बेचते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और लड़के पक्ष को भी मैं ये निवेदन करता हूँ, लड़की पक्ष जो हो सके देते उसमें खुश रहना चाहिए। मांग करके तो 1 रुपया लेना भी समझो तो पाप समझता हूँ मैं, क्योंकि कुछ देता है और बेटी आपको देता है, इससे बड़ा दान क्या होता है? तो आपका वंश चलाएगी, आपका घर में सब खाना वाना बनाएगी, और क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ा जो उसका पिता का कलेजा होता है वो दूसरे घर में देते हैं, हम फिर उसको दहेज के बारे में प्रताड़ित करते हैं, तो सरासर गलत है जी। देखा जाए तो जो कुर्ला के, जहाँ पे आप मुंबई में जो ठक्कर बाबा में रहते हैं, कुर्ला के आमदार भी राजस्थान नागौर जो ज़िला है, अजमेर संभाग है, उन्होंने भी दौरा किया। तो कहाँ कहाँ पे उन्होंने दौरा किया, किस तरह से प्रोग्राम में उन्होंने जो है शरीक हुए, क्या कहना मंगेश साहब जी का भी दौरा, हमारे जो लाडले हैं प्रिय यहाँ के आमदार जी है, उनका भी जीव राजस्थान में हमने बहुत सारा टूर साथ में भी किया। और इस बार भी उन्होंने डानीपुरा में भी गए और बड़ी पादू में भी गए और बिखरनिया गांव में भी आए। तो उनका भी एक दिल लगा रहता है, गांव का दौरा बहुत अच्छा लगता है उनको, और हम भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारा एमएलए हमारे साथ में था। हिंदुस्तान को एक जगह पे इकट्ठा किया है। इसके लिए पूरे बिखरनिया गांव को हम बम्बई वालों की तरफ से, राजस्थान वालों की तरफ से, पूरे भारत के रेगर समाज की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। इस कड़कती धूप में बहुत लोगों को बुला करके व्यवस्था करना हर एक का बस का सौदा नहीं है।
आज ये थोड़ा संचालन में लाइट की वजह से थोड़ा व्यवधान आ गया, तो उसके लिए भी इनको हम कोई दोष नहीं दे सकते। इन्होंने जो अपना भव्य शानदार प्रोग्राम किया, 5-6 प्रोग्राम किया, उसमें सबसे ज़्यादा शानदार यही था। मेरे समाज के हमारे राम साई वर्मा जी हमारे आज मुख्य अतिथि के तौर पर बीच में पहुंचे हैं। राम साई वर्मा जी पहले अखिल भारतीय रेगर महासभा के सेक्रेटरी थे और इन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए। आज हमारे पूरे राजस्थान में एकमात्र एमएलए साहब है जो हमारे बीच में है और एक ही सांसद है। तो अभी रेगर भाइयों में आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तो आपसे विनती करता हूँ, जहाँ कहीं भी आपका चाहे वार्ड पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी की टिकट मिले, जहाँ आपका मुख्य आदमी काम करने वाला होना चाहिए, सामाजिक असली कार्यकर्ता, न कि राजनीति में जाकर के जेब भरने का काम करे, ऐसे नेताओं को आप मत चुनना, क्योंकि आज लाल फिदा से बहुत चलती है। हमारे राम साई वर्मा जी हमारे रेगर समाज के असली हीरो हैं। सच में अभी क्या बोले, रेगर समाज का कहीं से भी आप ट्रांसफर का काम हो तो मुझे दीजिए, यह होती है असली सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान। इसके लिए राम साई वर्मा जी के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जयपुर से पधारे हमारे बीच में, हम पुराने मित्र हैं, इसके लिए मैं इनसे कम मिलता हूं, मगर इन्होंने देखो एक सज्जनता की बात होती है। अखिल भारतीय रेगर महासभा में मैं अपना महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष था, तो जयपुर में भी हमारी फुल टोली गई, ताल कटोरा दिल्ली में थी, वहाँ भी मैं पूरी समाज को बम्बई से लेके आया। अपना रेगर समाज के बीजेपी भवरलाल जी के लिए वहाँ कम से कम 200 आदमी को अपने बीजेपी से टिकट मिला, वहाँ उनको जिताने के लिए हमने हमारे से जितना हुआ भरसक प्रयास किया। यानी हमारे समाज का कोई बंदा किसी पार्टी से टिकट लाए तो उसके लिए हमें एकजुट होना, एक लेकर के काम करेंगे, तब हमारे समाज का भला होगा। जब हमारा समाज का अच्छा आदमी है तो उसको हमें माला पहनानी चाहिए, दो नगाड़े हमारे होने चाहिए, मंगल गीत हमारे होने चाहिए, हमारे समाज के होने चाहिए। जहां असली और योग्य उम्मीदवार हो उसको आप जिताने के लिए कुछ अपनी पढ़ाई छोटी चीज़ों को छोड़ करके उसको आप आगे लाइए, तभी आपके समाज का विकास होगा। और समाज का विकास कब होगा? राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक मतलब समझते हैं शिक्षा पे आप जितना ज़्यादा जोर देंगे, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, उसे कलेक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लगन होना चाहिए। मोदी जी भी ऐसे एक साधारण परिवार से निकले और प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे यदि पढ़े में आप अपनी एक उर्मिला तिगाया नाम लड़की का नाम सुना होगा, जिसने 99.7% लिया, वो एक गरीब परिवार की थी, उसका पिताजी बिल्कुल असक्षम थे। मगर मैं विद्यार्थियों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि वो जुनून से पढ़े तो पैसा मायना नहीं रखता है, घर मायना नहीं रखता है, सुविधा मायना नहीं रखता है। वो एक छोटे से गांव बालोरा में जो कोई किसान ने खेती का काम करते हुए भी 99.7% लेके आए, उस बच्ची ने हमारे भारत में रहकर समाज का गौरव बनाया, गौरव बढ़ाया, मान सम्मान है, आत्मसम्मान बढ़ाया। इसलिए यहाँ पे हमें कोई नहीं कह सकता कि आप कमजोर तबके से हो। अब हम कमजोर तबके के नहीं है, हमारी समाज का विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, मगर और आगे विकास अपने को मजबूत करना, अपना रहन सहन सुधारना, अपने व्यवसाय को सुधारना है, अपने कपड़े पहनाव को सुधारना है। क्योंकि जिस समाज का पहनावा अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, उस समाज की पहचान होती है। उसको कोई भी नहीं बोलता है उठ, आप अच्छे कपड़े पहन के चले जाते तो आपको कोई उठने का नहीं बोल सकता है। इसके लिए सभ्य तरीके से जियो, अच्छे तरीके से जियो और शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को एवं देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। कसम खाने में रेगर समाज में ईमानदारी आगे बढ़ना है और काम करोला तो ताने कोई रोक नहीं पाओगे। संसार को नियम है, काम करे जगह आगे बढ़े हैं। माता बहनों ने सबने मैं धन्यवाद दूँ कि आज आप ये सांस्कृतिक प्रोग्राम के आज बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम आप सब एकत्र यहाँ करके जो सब कार्यकर्ता ने भजन करते हुआ ने महात्मा संतान में प्रणाम करूँ जो आपने जय कुलडिया साहब, योगेंद्र जी कुलडिया साहब, आप भी कलाकार हैं। आज हमारे रेगर समाज के बहुत सारे रतन, गायक कलाकार, भजन कलाकार सब, और आज एक बालरवा गांव को आप नाम सुने वाला एक बटा की बच्ची ने 99.7% जो अंक प्राप्त करे हैं, वो अपने समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। आज पूरा रेगर समाज में गौरव की मतलब अभिमान है, गर्व है सब में। तो मैं आपने बच्चा ने
कदे भी जो बच्चों होशियार है वो पढ़े लो, सुविधा की बिना कोई जरूरत नहीं है। माँ बच्ची बता दी है बेका माँ बाप जो है 20 सालों बालरवा गाँव में 30% खेती करे, खेती है दूजा की, मेरा है दूजा का, पानी ले सिंचाई कर खेत को काम करे, 30 रुपये मिले 100 के मायनू भी ने। पर बच्ची इतनी होनारी जो आज पूरा राजस्थान में आपने रेगर समाज को नाव कर दिया है। पर दूसरी बात है कि बड़े रेगर समाज तो पढ़ा बड़ा, रेगर समाज की स्कूल और रेगर समाज की बच्ची आ बहुत बड़ी गौरव की बात है। 600 में 598 नंबर आया, कहता 600 को 598 अरे माँ बाप पढ़ा सके ये कि परीक्षा देवता की भी गुनिया हुई माँ बच्ची ले रही, बच्ची ने आज रेगर समाज को अभिमान ऊंचो कर दियो, मान मतलब ऊंचो कर दियो, पूरा भारत में नाम गूंजा हुआ है। तो बिने आपकी तरफ को बहुत बहुत आटे भी बच्चा जो कोई होशियार है इनको थे हौसलों बढ़ाओला, बिल्कुल सपोर्ट करोला। बच्चा था इस टाइम पर और कहना है कि पैसा कोई मायनो नहीं रखे, जैसे कड़ी मेहनत अथा प्रयास और मनु अच्छी तरीके से पढ़ोला तो अच्छा परसेंट आवेला। चाहे गांव डानी के बाद गांव डानी की एकदम ना कोटा है, ना बम्बई है, ना दिल्ली है, ना जयपुर है, ना शिखर है, एक बालरो गांव है छोटो सो जगह की बच्ची आप पढ़ रहे नंबरदार बता दियो है कि शिक्षा मन में लगन होनी चाहिए तो आप ऊंचो स्थान प्राप्त कर सको। कोई पैसा को बड़े मतलब नहीं है, जरा सो बच्चा को लगन रही ना तो वह ऊंचा अंक ले। यूं पहले 3-4 साल पहले बाड़मेर में आपने स्टेट लेवल पर टॉपर लियो, मैंने भी धन्यवाद। आजकल हमारी रेगर समाज प्रगति कर रही है, पर कुछ थोड़ा एक अंधविश्वास में लोग ज्यादा है, तो अंधविश्वास में आप मत जाओ। पब्लिक द्वारा कही गई बात को है जो को त्यों को मानना उसको अंधविश्वास कहते हैं। आप अंधविश्वास में मत जाओ, आप काम कराला तो आगे बढ़ेगा।